हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो कई सारे लड़कों को अभी तक ये डाउट नहीं गया कि सर हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट जो हो गया, जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ये होगा कि नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी 102 वीडियो बना के सब कुछ समझा दिया, अच्छे से डिटेल्स में समझाया। बट कई लड़कों को अभी तक ये डाउट जा नहीं रहा। तो इस वीडियो में हर एक डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको देख लो, कई लड़कों का ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट आया इसको लेकर कि सर इस बार हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होने वाला है। तो बहुत सारे कमेंट मैंने ये पढ़े कि सर हमारा टेस्ट होना ही नहीं है, सर आप लड़कों को बोले टेस्ट होगा। तो भाईजान एक बार ये नोटिफिकेशन पे आप साफ साफ पढ़ो। ये आपके सामने मैं इसलिए नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। ये देखो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे। उन्होंने ये लिखा है कि स्क्रीनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सोल्जर जीडी ऑफ होम एंड हेल्थ यूनिट। देखो मैंने आपको पहले बताया इनके लिए भी कुछ स्पेशल यूनिट होती है, ठीक है। तो जितनी भी यूनिट्स के आगे एच एंड एच लिखा है ना, तो इनका स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, हमारा वाइवा हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ये सब टेस्ट हमारे होने ही होने हैं, क्योंकि इनको एक स्पेशल कोटा मिला होता है। इनकी ज़्यादातर ड्यूटी कहाँ पे रहती है? जम्मू एंड कश्मीर में ही रहती है। एक बार मैं आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के समझा देता हूँ। ये देखो, स्क्रीनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सोल्जर जीडी ऑफ होम एंड हेल्थ यूनिट्स इंक्लूडिंग 162 Infantry Battalion TA Jackley for candidates who have passed physical fitness test, medical test, trade test wherever applicable, and written examination. A screening aptitude test will be conducted to ascertain a कैंडिडेट सुटेबिलिटी, मतलब कैंडिडेट की काबिलियत चेक करनी है उन्होंने कि इसके अंदर काबिलियत है भी है कि नहीं है। फॉर कैरिंग आउट टास्क, उन्होंने आपको कुछ टास्क देने हैं, कोई भी टास्क आपको वो दे सकते हो, वो मैं इधर समझाऊंगा। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इन दिस बटालियंस, ठीक है। आगे नेक्स्ट सुनो आगे। Preparation of final merit list shall be carried out only for those candidates who pass physical fitness test and medical test, trade test wherever applicable, written examination and screening aptitude test, ठीक है। मतलब इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखी है कि फिजिकल जो आपकी फाइनल लिस्ट आने वाली है वो किसके बेस पे आने वाली है? आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट के बेस पे हो गया, आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, आपका मेडिकल टेस्ट हो गया, और जो आपका एग्जामिनेशन हो गया। इसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट तैयार होगी, जो फाइनल जिसमें आपका नाम आएगा, फाइनल मेरिट। और जो हमारा टीए का रिजल्ट है ना, ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में, वो सब क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। देखो कि कैंडिडेट का वो क्या करते हैं, एवेल्युएटेड ऑन देयर पर्सनैलिटी, लीडरशिप, पोटेंशियल एंड सुटेबिलिटी फॉर मिलिट्री सर्विस, ऑफ्टन इंक्लूडिंग क्वेश्चन अबाउट देयर मोटिवेशन हो गया, स्ट्रेंथ्स हो गई, वीकनेस हो गई, एंड हाउ दे वुड हैंडल स्पेसिफिक सिनेरियोस आर चैलेंजिंग सिचुएशंस। तो ये पैराग्राफ मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि इसमें ये भी साफ साफ उन्होंने लिखा है कि मिलिट्री सर्विस के अंदर आपसे ये क्वेश्चन देखे जाएंगे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसके लिए, वीकनेस देखी जाएगी आपकी कि वो काम करने के लिए स्पेशल आपका सिनेरियो है कि नहीं है, आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन देखी जाएगी वहाँ पे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहे हैं ना, ये आपके वाइवा में जरूर पूछे जाएंगे। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपने क्या करना, अपने बारे में बताना है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैंने यहाँ से अपनी पढ़ाई करके रखी है। सब कुछ आपने इसमें बताना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आर्मी, तो आपने बताना है कि आप टीए आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछना है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और ये हर एग्जाम में कहीं भी इंटरव्यू होता है ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है अक्सर, ठीक है। तो इसमें आपने बतानी है कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। जो भी आप थॉट, जो भी आप कुछ कह रहे हो ना, उसको आपने दूसरों को मोटिवेट करना है। आपके अंदर एबिलिटीज़ होनी चाहिए, जो भी काम के लिए आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक, क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर एबिलिटीज़ होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट फिर उसके बाद है वीकनेस। तो आपने वीकनेस में बताना है कि मैंने सर मैं तब से मेहनत करता इस एग्ज़ाम के लिए, मैं तब से रनिंग कर रहा था, मतलब अपनी वीकनेस, अपने स्ट्रगल के बारे में बताना है यहाँ पे कि मैंने इतना स्ट्रगल किया इस जॉब को पाने के लिए। तो आपको 100% वो पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे, डिस्क्राइब योर फैमिली बैकग्राउंड। तो आपने फैमिली का बैकग्राउंड बताना है कि आप पहले कहाँ से रहते थे, अभी आप कहाँ पे रह रहे हो। तो अपना फैमिली का घर परिवार कैसी सिचुएशन रही है, कैसी अभी है, ठीक है। ये सब आपने ये बताना होता है यहाँ पे। तो आप सब आर्मी में जाना चाहते हो, तो आर्मी की फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं देखता हूँ किस किस को आर्मी की फुल फॉर्म पता है। अब काफ़ी सारे लड़कों ये डाउट्स आ रहा था कि सर टी आर्मी परमानेंट है या 7 साल की नौकरी होने वाली है। तो देखो वैसे जो इस बार आपका नोटिफिकेशन आया उसमें साफ साफ उन्होंने ये मेंशन करके रखा है कि इस बार आपकी जो टी की भर्ती रहने वाली है वो 7 साल के लिए रहने वाली है। और वहाँ पे इन्होंने ये जिक्र भी किया कि जो आपकी भर्ती है परमानेंट नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। देखो पहले क्या होता था, आपकी जो भर्ती थी वो परमानेंट होती थी, बट इस बार उन्होंने नोटिफिकेशन पे साफ साफ लिखा है। तो हम नोटिफिकेशन को तो ऐसे समझ नहीं सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन उनका ओरिजिनल वेबसाइट पर आया होता है और नोटिफिकेशन पे जो बातें लिखी होती है वो हम उसको ही मान के चलते हैं।
तो अब मैं बात करता हूँ कि एनसीसी सर्टिफिकेट के हमें कितने बोनस स्कोर मिलता है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का हमें कितना बोनस स्कोर मिलता है और रिलेशन सर्टिफिकेट का हमें कितना स्कोर मिलता है। देखो गाइस, एनसीसी सर्टिफिकेट का हमें जो टोटल स्कोर मिलता है वो मिलता है 15 मार्क्स। तो जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होता है जिनके पास, उनका स्कोर हमें जो मिलता है बोनस मार्क्स 20 मिलते हैं। और रिलेशन सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो जिनके पास भी रिलेशन सर्टिफिकेट है उसके मिलते हैं 20 मार्क्स। तो इसमें प्रायोरिटी होती है, देखो गाइस, ठीक है। अगर मतलब आपके भी मार्क्स सेम है और कोई दूसरा लड़का उसका स्कोर भी सेम है तो फिर वो देखेंगे कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, आपको मिलेगी, फिर आप दूसरे को नहीं लेंगे वो। तो ये सिस्टम भी रहता है। तो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि टी आर्मी परमानेंट रहने वाली है या 7 साल की रहने वाली है और एनसीसी सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स वगैरह मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे होता है। तो देखो ऐसे जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना वो रीजनिंग का एक पार्ट माना जाता है। तो आपको ये देख रहे होगे स्क्रीन पर, जैसे कि ये 3 फिगर आपको दिखा दी जाएगी और इसके 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो वही सेम आपने ये ढूंढनी है कि जो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए ना उनमें से इसमें फिगर कौन सी है। तो वही सेम सिस्टम रहता है। रुको मैं आपको दूसरी फिगर दिखाता हूँ। देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसके 4 ऑप्शन रहते हैं, तो आपने 4 ऑप्शन में से एक फिल करना है कि इस बॉक्स में कौन सा आने वाला है, ठीक है। तो यही आपका नॉर्मल सा रहता है। अगर वो ज़्यादा डीप जाएंगे तो तभी ये टेस्ट आपका लेंगे, नहीं तो आपका बेसिक टेस्ट लेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बता दिए ना पहले कि क्या पूछ सकते हैं। वो आपका इंट्रोडक्शन वगैरह वही चीज़ें वो ज़्यादातर पूछेंगे। अगर वो ज़्यादा डीप में जाना चाहे तो वो आपका पिक्चर परसेप्शन भी ले सकते हैं, ये वाला टेस्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको 3-4 वीडियो में प्रोवाइड करके रखा है, हर एक टेस्ट बता दिया है। कोई भी टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हर एक चीज़ टेस्ट की मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बता दी। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर आपको न्यू नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है।